हाँ तो स्टूडेंट्स क्या हाल चाल है। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.2। कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर एक पेयर गिवन है लीनियर इक्वेशंस का, तो उसको सॉल्व करने के लिए जनरली चार मेथड होते हैं। एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड होता है और एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है। कल जब हम लोगों ने 3.1 को सॉल्व किया तो उसमें ग्राफिकल मेथड को समझ लिया था कि ग्राफ के जरिए कैसे आंसर देना है। आज हम लोग करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आपके सिलेबस में फिलहाल है नहीं, था, रिड्यूस कर दिया गया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हमको सब्स्टिट्यूट करना होगा। जो चैप्टर है हमारा वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल यूज हो रहे होंगे, तो हमको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग सीधे क्वेश्चन करके देखेंगे कि आखिर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है और एक्सरसाइज 3.2 को आज के लेक्चर में निपटाएंगे। ठीक है, तो 3.2 में देखो आप क्वेश्चन नंबर 1 का ये पहला पार्ट है एंड ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये एक इक्वेशन गिवन है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ये दूसरा इक्वेशन गिवन है। ठीक है, ये दो इक्वेशन तुमको गिवन है और तुमको इसे सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज समझो, कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर एक लीनियर इक्वेशंस का पेयर गिवन है तो तीन केस हो सकते हैं। हो सकता है कि उसका एक यूनिक सॉल्यूशन हो, यानी सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, एक तो ये बात हो सकती है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, और तीसरा ये हो सकता है कि कोई भी सॉल्यूशन ना हो। उसको हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि कैसे पता करेंगे। तो अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ये इक्वल नहीं आते हैं तो इसका मतलब सॉल्यूशन यूनिक होगा। अगर a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 ये तीनों रेशियोज इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। और अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 तो हम कहेंगे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर आपको कोई इक्वेशन दिया जाता है, देखो जनरली एग्जाम में जो इक्वेशन आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन का ही आएगा, तभी आप उसको फाइंड कर पाओगे। क्योंकि नो सॉल्यूशन का अगर दे दिया तो आपसे होगा ही नहीं वैसे भी, क्योंकि उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का दे दिया तो भी वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक, तो आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले देख लेना कि क्या यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो आप देखो यहां पर a1 बाई a2 ये प्लस प्लस है, आंसर प्लस में आएगा। b1 बाई b2 माइनस यानी निगेटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव निगेटिव कभी भी बराबर नहीं होते, तो ये कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता तो हम वहीं पर क्या कहते हैं कि भाई a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, चूंकि ये तीनों बराबर हैं तो दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और ये कह के हम छोड़ देते। क्लियर हो रही है ये बात। तो अब फिलहाल हम इसको करते हैं क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अब आपको देखो करना क्या है, एक इक्वेशन आप उठाओ कोई भी, चाहे पहला या दूसरा, आपके ऊपर। अब मान लिया कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को यहां से उठाता हूं, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आपको क्या करना है, ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 लिखा हुआ है, चाहो तो इसमें से x को y के टर्म में बना लो या y को x के टर्म में बना लो, जो सुटेबल लगे वो करना। सुटेबल से मेरा मतलब ये है जिसकी वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आसान वैल्यू आ जाए, फ्रैक्शन में ना आए, उसको हम हमेशा कन्वर्ट करेंगे। यहां पे ऐसा कुछ देखना है नहीं। तो अगर मैं x को ही रिप्लेस करना चाहूं तो देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई, यानी x को मैंने y के टर्म में निकाल लिया और इसको मैं कहूंगा ये मेरा इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। अब अगर तुमने पहले से इक्वेशन डेराइव किया है, यानी फर्स्ट इक्वेशन से एक नया इक्वेशन बनाया है, तो ये वैल्यू सेकंड में पुट कर देना। अगर सेकंड से निकाली है तो फर्स्ट में पुट कर देना। बात समझ में आ रही है। मैंने इसको कहां से निकाला है, फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है, तो मैं इसको पुट कहां करूंगा, सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा। अगर मैं इसको सेकंड से निकालता तो किस में पुट करता, फर्स्ट में पुट करता। ठीक, तो अब यहां पे क्या कर देंगे, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। भाई पहले से इसको बनाया था, 1 से बनाया और 2 में पुट कर दिया। अब 2 देखो क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की जगह पर मुझे रिप्लेस कर देना है, तो x जहां पे लिखा हुआ है वहां तो आ गया 14 माइनस वाई, ये माइनस एज इट इज लगा रहेगा, ये y ऐसे ही लिखा रहेगा और ये हो गया 4। ठीक है,
माइनस वाई यानी निगेटिव वाई मिलेंगे तो -2y बनेगा, और ये 14 इधर पॉजिटिव है, उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा तो 4 माइनस 14 हो जाएगा। ये हो गया -2y और ये हो गया -10। छोटे में से जब भी बड़ा नंबर घटेगा आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ये नेगेटिव का साइन, ये नेगेटिव का साइन कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू 10, 2 इधर इंटू कर रहा है, इधर जाकर डिवाइड करेगा, ये आ गया 5। ये y की वैल्यू आ गई या नहीं आ गई? अब इस y की वैल्यू को तुम्हें क्या करना है, ले जाकर यहां पर थर्ड वाले में पुट कर देना है जो तुमने बनाया था। ठीक है, इसको ले जाकर यहां पुट कर दो इक्वेशन थर्ड में। ठीक, तो इक्वेशन थर्ड क्या था, x इज इक्वल टू था 14 माइनस वाई। यहां पर आप क्या करो, y की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू 5 आई है, तो x कितना निकल कर आ जाएगा, 9। तो x की वैल्यू मेरी 9 आ गई, y की वैल्यू मेरी 5 आ गई, तो x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हुआ ये पहला क्वेश्चन? आपको मेथड समझ में आ गया? क्या मेथड है, करना क्या है, सिंपली हमको क्या करना है, दो इक्वेशन गिवन होगा, एक से हम एक नया इक्वेशन बनाएंगे और उसको फिर दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्लियर है ये बात? अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 गिवन है, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 गिवन है। पहले इसको एक काम करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो जिससे इक्वेशन आसान बन जाए। जब भी फ्रैक्शन गिवन हो हमेशा याद रखो कैसे सॉल्व करना है, a बाई बी प्लस या माइनस सी बाई डी अगर गिवन है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, और इन दोनों को आपस में। इसको कभी भी इक्वेशन से कंफ्यूज नहीं करना है। जब बीच में इक्वेशन का साइन लगा होता है तब क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ ऐसे होता है, यानी ये डी ए के पास आएगा, बी सी के पास जाएगा। लेकिन अगर प्लस या माइनस का साइन लगा होगा तो ए डी से इंटू करेगा, बी सी से करेगा, और ये दोनों आपस में करेंगे। क्लियर है ये बात? अब यहां पर आ जाओ, 2 इंटू एस 2s, 3 इंटू टी 3t, और अपॉन में 3 इंटू 2 ये 6 हो गया, इक्वल टू 6। अब ये 6 पूरा इधर लेफ्ट हैंड में डिवाइड कर रहा है, राइट हैंड में जाने के बाद क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया सिंप्लीफाइड। अब यहां इसको उठाओ फ्रॉम इक्वेशन 1। पहला इक्वेशन देखो तुमको क्या गिवन है कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है। अगर मुझे यहां से s की वैल्यू निकालना है तो t को मुझे राइट हैंड साइड में भेजना पड़ेगा, तो s इज इक्वल टू, ये माइनस टी इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस टी, तो ये हो जाएगा t प्लस 3। ये वैल्यू आ गई, ये तुम्हारा बन गया इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन को यानी s की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है इस इक्वेशन में। अब मेरा इक्वेशन क्या है, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। s की जगह पर मुझे पुट करना है t प्लस 3, तो s की जगह पुट करना है, इसको ब्रैकेट में पुट करो, तो ये हो गया 3 प्लस t प्लस 3, और ये हो गया 3t इज इक्वल टू 36। 2 इंटू करेगा इन दोनों से। ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, सिर्फ 2 से t को इंटू करेंगे या 3 को, जबकि आगे बाइनोमियल है तो हर एक टर्म से ये इंटू करेगा। सो 2 इंटू t विल गिव यू 2t, 2 इंटू 3 विल गिव यू 6, और ये 3t अकेला था तो 3t इज इक्वल टू 36। 2t और 3t जब मिलेंगे तो ये हो जाएगा 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 36। दूसरी गलती ये होती है कि ये 5 और 6 को लोग ऐड कर देते हैं, 11t कर देते हैं। ये गलती नहीं करना है क्योंकि ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। वेरिएबल और कांस्टेंट कभी भी ऐड नहीं होते हैं। अब ये 6 इधर प्लस हो रहा है तो राइट हैंड में जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, दैट विल गिव यू 30। अब ये 5t में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उधर जाने के बाद क्या करेगा, इधर आ जाता हूं मैं थोड़ा, t इज इक्वल टू, ये 30 है, और 5t में क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई, तो इधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड, सो दैट विल गिव यू 6। यानी t की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 6। और अगर t की इस वैल्यू को मैं यहां पे रिप्लेस कर देता हूं, s इज इक्वल टू कितना था, t प्लस 3, तो t प्लस 3, मैं यहां पर 6 को रिप्लेस कर देता हूं t की जगह, तो 6 प्लस 3 दैट विल गिव यू 9। तो तुम्हारा s आ गया 9 और t आ गया 6, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे। देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। पहली बात तो ये कि इक्वेशन डिपेंडेंट है,
अगर तुम ध्यान से देखो कि ये दोनों इक्वेशन अलग अलग नहीं है, अगर आप इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड करोगे तो वापस यही इक्वेशन मिल जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है, देखो तुम पहले एक काम करो, a1 बाई a2 निकालो, यहां से a1 बाई a2 कितना हो रहा है, या यही पहले चेक कर लो, 3 3 जा 9 है, 1 3 जा 3 है, 3 3 जा 9 है, यानी इक्वल आ रहा है। तो a1 बाई a2 यहां पर कितना आ रहा है, 3 बाई 9 यानी 1 बाई 3, और b1 बाई b2 यहां से देखो कितना आ रहा है, b1 बाई b2 -1 बाई -3 यानी 1 बाई 3 आ रहा है, और c1 बाई c2 देखो अगर यहां से, तो ये क्या है, 3 इधर जाकर क्या हो जाएगा -3, और 9 इधर जाकर क्या हो जाएगा -9, ये माइनस माइनस कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई 3। अब यहां पर तुम देख रहे हो कि जो a1 बाई a2 है और b1 बाई b2 और c1 बाई c2 ये तीनों बराबर है, और जब ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हो जाते हैं तो किसी भी पेयर के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो बिकॉज a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, हेंस the given pair of linear equations has infinitely many solutions। बस ये कहकर आपको यहां पर आंसर खत्म कर देना है, सॉल्व इसको नहीं करना है, ठीक है। हालांकि एग्जाम में जो आएगा उसमें हमेशा यूनिक सॉल्यूशन का ही आएगा निकालने के लिए, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर आता है तो आप यहीं से देखकर आइडिया लगा सकते हो। देखो सेम टेबल सब में हो रहा है, 3 3 जा 1 3 जा 3 3 जा, यानी ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं। तो इस तरह के केस को इस तरह लिखकर आप सॉल्व कर देना। सॉल्व क्या कर देना, मतलब मेंशन कर देना कि इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। अब अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो, मान लिया यहां से वैल्यू निकाल कर आप यहां पे पुट करोगे, तो आप देखोगे कि वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहां से अगर आप वैल्यू निकालते हो तो y को इधर लेकर आओगे तो प्लस y हो जाएगा, 3 इधर जाके -3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x -3 हो जाएगा। वो वैल्यू जब यहां पर आप पुट करोगे तो आप देखोगे कि x और y दोनों एलिमिनेट हो गए हैं, सिर्फ नंबर्स बचेंगे दोनों तरफ। तो जब इस तरह का केस बन जाए तो भी आप क्या लिख दोगे, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो दोनों तरह से भी आप सॉल्व इसको कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x 0.5y इज इक्वल टू 2.3, यानी डेसिमल यहां पर देखने को मिल रहा है। अब पहला काम आप क्या करोगे कि डेसिमल को रिमूव करो, डेसिमल हटाओगे तो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। हालांकि आप ऐसे भी सॉल्व करना चाहोगे तो भी लग जाएगा, लेकिन डेसिमल होने की वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी। तो पहला काम क्या करना है कि इस डेसिमल को हटाना है। सब जगह देखो 1 डिजिट से पहले, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी 1 डिजिट पे डेसिमल प्लेसेस है, यानी अगर मैं 10 से इंटू करूंगा तो 10 से ये राइट मूव करके 2 हो जाएगा, ये राइट मूव करके 3 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ठीक। तो पहला काम मैं ये करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को मैं 10 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे नए इक्वेशन क्या मिलेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब ये तुम्हारा इक्वेशन 1 हो गया और ये तुम्हारा इक्वेशन 2 हो गया। बात समझ में आ गई। अब वही काम जो पहले कर रहे थे, किसी एक को उठाओ तुम फ्रॉम इक्वेशन 1। पहला इक्वेशन मैंने ले लिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दोनों इक्वेशन एक जैसे हैं, मतलब x निकालो तो भी फ्रैक्शन में तो जाएगा ही, y निकालो तो भी फ्रैक्शन में जाएगा। आप कैसे भी सॉल्व कर लो। तो अगर मैं यहां से x निकालूं तो 2x को यहां लिखूंगा, ये 3y इधर ऐड हो रहा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3y। 2 इधर x में मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन 2। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। ये मेरी x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को मैं उठाकर कहां पे डालूंगा, बोलो इस x की वैल्यू को मैं उठाकर पुट करूंगा इक्वेशन 2 में, ठीक। तो अब मुझे क्या करना है, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, सॉरी 1 नहीं, 1 से मैंने इसको बनाया तो 2 में, अगर 2 से बनाता तो 1 में पुट करते। तो अब 2 लिख दो यहां पर, ये क्या है इक्वेशन 2, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23।
वैल्यू x की जगह पुट करना है, ये 4 लिखा रहने दो, और x की जगह पर क्या लिखना है, x की वैल्यू क्या निकाली मैंने y के टर्म में 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये बंद किया मैंने, प्लस 5y ऐसे ही लिख दो, ये हो गया प्लस 5y इज इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारा 23। क्लियर है? यहां पर देखो ये 2 इस 4 को कट करेगा तो यहां से 2 आएगा, फिर ये 2 अंदर इंटर करेगा, अंदर बाइनोमियल यानी दो टर्म है तो दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 इंटू 13 ये 26 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 यानी ये 6y हो जाएगा, ये प्लस 5y हो जाएगा, और ये इक्वल टू 23 हो जाएगा। यहां पर देखो 5y माइनस 6y, आंसर कितना आएगा माइनस y, क्यों? क्योंकि 6y बड़ा है और निगेटिव है, और 26 इधर चला जाएगा तो 23 माइनस 26, निगेटिव y इज इक्वल टू, जब मैं 23 से 26 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, निगेटिव 3 मिलेगा, तो y की वैल्यू मेरी कितनी निकल कर आ जाएगी 3, क्यों? ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए। y की वैल्यू समझ में आ गई कि नहीं? अब इस वैल्यू को मैं यहां लाकर क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, तो x इज इक्वल टू दिया हुआ था 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस y की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा। बॉडमस का ध्यान रखना हमेशा, 13, ये गलती ना करना कि 13 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, बॉडमस लगेगा, पहले मल्टीप्लीकेशन होगा 13 माइनस 9 अपॉन 2, और 13 में से 9 जाएगा तो 4 अपॉन 2, और 4 अपॉन 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी मेरी वैल्यूज क्या आ गई, x इज इक्वल टू मेरा 2 आ गया, और y इज इक्वल टू मेरा 3 आ गया, और यही मेरा आंसर हो गया। ये हो गया मेरे फर्स्ट का 4th पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। रूट देख के डरने की जरूरत नहीं है, मेथड कभी भी चेंज नहीं होता है, तरीका जो अभी पिछले क्वेश्चंस में यूज कर रहे थे वही यहां भी यूज करेंगे। ठीक है, तो कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम उठाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको उठाओ तुम, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब आप ये बताओ कि अगर मैं इस √3y को इधर लेकर जाऊं, क्या ये निगेटिव √3y नहीं हो जाएगा? क्योंकि इधर प्लस था तो उधर जाकर क्या हो गया, माइनस हो गया। और x इज इक्वल टू, ये √2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था तो इधर जाकर इसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो √3/√2y आया कि नहीं आया? ये मैंने x की वैल्यू निकाल ली। ये कौन सी इक्वेशन हो गई मेरे लिए, 3rd इक्वेशन हो गई। अब मैं क्या करूंगा, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, क्योंकि मैंने बनाया कहां से, पहले से, तो पुट किस में करूंगा, 2 में पुट करूंगा। अब यहां आ जाओ, ये हो गया तुम्हारा कितना, √3x, ठीक, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब √3 और x की वैल्यू क्या है, निगेटिव √3 बाई √2, और ये हो गया y, और माइनस √8y इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? अब यहां पर देखो, जब ये √3 और √3 इंटू करेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इसको x मत समझना, √3 इंटू √3 करेगा तो ये -3 हो गया कि नहीं, और ये हो गया y अपॉन, तुम अभी √2 लिखा रहे दो, और माइनस ये √8y कर दो। या एक काम करो, अगर तुम √8 को सॉल्व करो तो क्या 2√2y नहीं आएगा, बोलो भाई, यही तो आएगा। 8 में क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पेयर बन जाता है तो 2 बाहर हो जाता है। अब इसको अपॉन 1, अब बताओ क्या ये वाला रूल नहीं लगेगा, ये इससे और ये दोनों आपस में, तो जब 1 इधर जाकर इंटू करेगा तो -3y हो जाएगा। जब √2 इधर जाकर इंटू करेगा तो देखो 2 यहां पहले से था, और ये √2 और ये √2 मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 2 2 4 हो गया कि नहीं हो गया, तो माइनस ये 4y हुआ, और पूरे पे अपॉन लगा हुआ है, √2 1 ये √2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। √2 उधर जाकर 0 हो जाएगा, -3y माइनस 4y कितना आ गया तुम्हारा, -7y इज इक्वल टू 0, क्योंकि √2 उधर जाकर क्या हो गया, 0, तो y बराबर निकल कर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि -7 उधर जाकर डिवाइड करेगा तो आंसर तो 0 ही आएगा। अब अगर y 0 आ गया तो भाई x बराबर क्या दे रखा था, -√3 बाई √2 इंटू y। अब y की वैल्यू तो 0 हो गई ना, तो y किसी को भी, यानी 0 किसी को भी इंटू कर क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो मेरा जो आंसर आया
वो आया कि x भी 0 है और जो मेरा y आया वो भी 0 है और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट, पहले का 6 पार्ट है। देखो ये दोनों इक्वेशन दिए हैं, पहला काम क्या करो कि इसको सिंप्लीफाई करो। पहला काम क्या करो, सिंप्लीफाई करो, क्योंकि फ्रैक्शन में है, आसान बनाओ। फ्रैक्शन के लिए मैंने क्या बताया था, ये इससे और ये दोनों आपस में जब भी प्लस माइनस होगा, यही तो बताया था। देखो इसको पहले लेकर आओ, तो 3 3 सा कितना हो जाएगा 9x और 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y अपॉन में कितना हो गया 6 इज इक्वल टू -2। ठीक है, 9x माइनस 10y और ये जो 6 से इधर जाकर इंटू करेगा -12, ये एक इक्वेशन बन गया। ये तुम्हारा एक सिंप्लीफाइड हो गया। ठीक, इसको तुम मान लो ये तुम्हारा पहला इक्वेशन। इसको लेकर आओ यहां पर जरा, 2 इंटू एक्स 2x, 3 इंटू वाई 3y अपॉन 2 3 जा, ये हो गया 6 और 13/6। यहां पर देखो 6 यहां भी है 6 यहां भी है, पूरे का डिनोमिनेटर है इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये मेरा दूसरा इक्वेशन बन गया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ये दो सिंप्लीफाइड वर्जन में मेरे पास इक्वेशन आ गए, पहले फ्रैक्शन में दिए थे, अब इनको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक, अब चाहे यहां से वैल्यू निकालो या यहां से, मैं देख रहा हूं अगर मैं यहां से करूं तो ज्यादा सही है। ठीक है, तो चाहे आप यहां से कहीं से भी बना सकते हो, मैं यहां से बनाता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, अब यहां आप देखो ये दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब आप बताओ ये हो गया 2x, 3y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3y होगा कि नहीं होगा, और x इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर तुम्हारा कौन सा? ठीक, बोलो यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ये x की वैल्यू आ गई, अब इसको मैं क्या करूंगा, ये पुट करूंगा कि नहीं, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन। अब आप बताओ ये जो मैंने निकाला है 2 से, तो पुट किस में करूंगा, पहले वाले में पुट करूंगा कि नहीं? तो इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मेरा क्या है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। x की जगह पे पुट करो तो ये हो गया 9, यहां ब्रैकेट में 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। 2 से तो ये कटेगा नहीं, तो 9 को अंदर इंटर करा दो। 9 इंटू 13, 13 9 जा कितना होता है 117, 9 3 जा कितना होता है 27, ये हो गया y अपॉन क्या हो गया 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। इसको अपॉन 1 कर लो। अब ये फ्रैक्शन वही वाला रूल, ये इससे और ये दोनों आपस में, ठीक सेम चीज इंप्लीमेंट करेंगे। 1 इससे करेगा तो 117 माइनस 27y, 2 इससे करेगा तो माइनस 20y और 2 1 जा 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू -12 हो जाएगा। बोलो ये होगा कि नहीं? आगे चलो 117 लिखो, -27 और -20 करोगे तो क्या ये -47 नहीं हो जाएगा? क्योंकि निगेटिव ऐड हो जाते हैं और 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -24। भाई 2 जाकर इंटू किया -12 से -24 बना कि नहीं बना? अब इसको तुम इधर लेकर चले आओ और इसको तुम उधर लेकर चले जाओ, 47y को तुम उधर लेकर चले जाओ। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा 117 और ये -24 आके इधर +24 हो गया और ये उधर जाके 47y हो गया। ये नेगेटिव था, उधर गया तो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। ठीक, एक मिनट, ये बोलो दिखाई दे रहा कि नहीं? ठीक, अब देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या ये 141 नहीं आ जाएगा? इज इक्वल टू 47y, 141 आएगा। 47y में इंटू कर रहा है तो इधर आकर क्या करेगा बोलो? थोड़ा सा मैं इधर ऊपर ले आता हूं इसको। 47y इज इक्वल टू 141 बना था, तो जब मैं y है 47 इधर इंटू कर रहा है तो उधर जाकर क्या करेगा डिवाइड करेगा, और इसका टेबल देखो ये 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो y इज इक्वल टू कितना निकल कर आ गया मेरा 3 निकल कर आ गया, और इस y की वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू जो था तुम्हारा 13 माइनस
3 और y की वैल्यू कितनी आई है 3, तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं और अपॉन कितना 2, तो ये हो जाएगा 13, 3 3 जा 9 बाई 2, 13 में से 9 जाएगा 4 बाई 2, यानी ये आ गया 2। तो x इज इक्वल टू तुम्हारा 2 आ गया और y इज इक्वल टू तुम्हारा 3 आ गया, और यही तुम्हारा आंसर हो गया इसके 5th पार्ट का। बोलो समझ में आ गया कि नहीं। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। ये तो एक बात हो गई कि इनको सॉल्व करना है। आगे कह रहा है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। यानी दो पार्ट में बांटा, पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, उसके बाद m की वैल्यू फाइंड करनी है अगर y इज इक्वल टू mx प्लस 3 हो। तो पहला काम क्या है, इन दोनों को आप सॉल्व करो। तो आप दोनों इक्वेशन उठाओ, एक तो हो गया आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और दूसरा हो गया तुम्हारा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, पहले से निकालकर दूसरे में आप पुट करो। तो फ्रॉम इक्वेशन, या एक काम करो, दो उठाओ, इक्वेशन 2 उठाओ, फ्रॉम इक्वेशन 2। क्यों, देखो ये 2 से पूरा कट रहा है। पहले देखो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 है कि नहीं है। अगर मैं इस पूरे में 2 से डिवाइड कर दूं तो यहां आएगा x, यहां 2 से करोगे तो 2y, और यहां 2 से करोगे तो -12, यही मिलेगा कि नहीं। मैंने क्या किया, डिवाइड बाई 2 कर दिया मैंने, ठीक है, इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहां से x इज इक्वल टू अगर निकालो तो ये -2y इधर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी 2y, और -12 पहले से रखा हुआ था, ये आ गया इक्वेशन नंबर तुम्हारा 3। बोलो x इज इक्वल टू इतना ही तो होगा। अब ये x की वैल्यू आप कहां पुट करोगे, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। क्यों, क्योंकि मैंने 2 से निकाला है, दूसरे से डिराइव किया है इसको, तो पहले मैं पुट करूंगा। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और x की जगह पे मैं लिख देता हूं 2, ये हो गया तुम्हारा 2y माइनस 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2 से इंटू करो तो 2 2 जा 4y, और इसमें भी करेगा तो 2 इंटू 12 -24, ये हो गया प्लस 3y, ये हो गया इक्वल टू 11। अब 4y और 3y जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7y, और ये जो -24 है ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 24। तो 11 प्लस 24, बोलो यहां तक समझ में आ रहा है। 7y इज इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारा 35 बनेगा, 35 होगा कि नहीं होगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 5। समझ में आ गई बात। y की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 5। अब y की वैल्यू आप कहां ले जाकर पुट कर दो, x वाले में। x इज इक्वल टू कितना गिवन है, 2y माइनस 12, और यहां पर अगर मैं 2 और y की वैल्यू मैंने डाली 5, -12, बॉडमस का ध्यान रखना, 10 माइनस 12 यानी -2, ये मेरी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कि x इज इक्वल टू -2 हो गया, y इज इक्वल टू 5 हो गया, ये मेरा एक आंसर हो गया, ठीक। अब आगे कह रहा है m की वैल्यू फाइंड करो अगर y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है, ठीक है। तो आप यहां लिखो नाउ y इज इक्वल टू मेरा दे रखा है mx प्लस 3, y की वैल्यू कितनी आई थी देखो 5, तो यहां पर पुट कर दो m इंटू x की वैल्यू बताओ कितनी आई है, तो ये हो गया -10, -2, और ये हो गया +3। अब देखो यहां पर 3 ऐड हो रहा है, ये देखो इंटू है, तो ये इंटू है, तो ये पूरा एक टर्म है, इसमें से ना निकाल ले जाना 2। 3 ऐड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और -2 इंटू m कितना हो जाएगा, -2m। तो जो m इज इक्वल टू होगा वो होगा 2 अपॉन -2 यानी -1। तो m की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, -1। ये तुम्हारा दूसरा पार्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया। ये हो गया हम लोगों का इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 के, यानी अब ये एप्लीकेशन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम है, और पहला क्वेश्चन ये कह रहा है दैट द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। यानी 2 नंबर का डिफरेंस इन्होंने 26 दिया है, और कह रहे हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, यानी थ्राइस है। यही तो बोला है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये आप लेट कर लोगे,
लेट द नंबर्स बी, अब चूंकि दो नंबर हैं तो आप दो वेरिएबल यूज करोगे, कौन कौन सा, एक x और एक y। आपने दो नंबर कर दिए, लेट द नंबर बी x एंड y। और एक और चीज कर लो, देखो इन दोनों में से कोई तो बड़ा होगा ना, तो मैंने मान लिया कि x बड़ा है किससे, y से। एक ये काम कर लो भाई, दो नंबर दिए, अब डिफरेंस दिया है तो जाहिर सी बात है बड़े में से छोटे को घटाओगे ना, तो x ग्रेटर देन y हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि मेरा जो x है यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो y है। डिफरेंस का मतलब क्या, जो मेरा बड़ा वाला नंबर है उसमें से छोटा वाला घटाऊंगा तो 26 आ रहा है। बोलो यही बात तो कह रहा है क्वेश्चन कि नहीं कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है कि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब समझ रहे हो, 3 गुना, यानी जो बड़ा नंबर होगा वही तो छोटे का 3 गुना होगा, यानी जो x होगा ये छोटे वाले यानी y का 3 गुना है, यानी 3y हो जाएगा। ये दूसरी बात आ गई। बोलो अब यहां देखो यार, बिल्कुल आसान सी बात हो गई। x इज इक्वल टू 3y पहले से बना बनाया रखा है, ले जाकर क्या कर दो, पुट कर दो। अपनी तरफ से यहां पर इक्वेशन बनाना भी नहीं है, तो पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यही काम तो करना है। अब देखो 1 क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। यहां पर सीधे ले जाकर x की जगह क्या पुट कर दोगे, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से आप y निकालो, कितना आ जाएगा, 2y। 2y इज इक्वल टू 26। y 2 इधर इंटू कर रहा है, इधर जाकर क्या कर देगा, डिवाइड, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13। बोलो समझ में आ गया कि नहीं, बहुत आसान था। y ले जाकर अब कहां पुट कर दो, x में, तो x इज इक्वल टू क्या था, 3y। अब 3y मतलब x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी रख दी मैंने, 13, तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 39। 13 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। x इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा 39 और y इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा 13, और ये क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट का आंसर हो गया। बोलो क्लियर हो गई ये बात कि नहीं, डन। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आ जाते हैं थर्ड के दूसरे पार्ट पे। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब यार यहां पर देखो दो बात है, एक तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या कि वो दो एंगल्स जिनका सम कितना हो रहा हो, 180 डिग्री हो रहा हो, और एक दूसरे से 18। एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा होना, यानी एक दूसरे से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। तो आप मान लो लेट द टू एंगल्स बी x डिग्री एंड y डिग्री। अब इन दोनों में से एक तो बड़ा ही होगा, ठीक है, कॉमा यहां लिख दो वेयर x इज ग्रेटर देन y, खत्म हो गई, एक इसको मैंने बड़ा कर लिया। अब सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब जिन दो एंगल्स का सम 180 हो, तो x प्लस वाई 180 हो गया कि नहीं हो गया। बोलो ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया। और दूसरा क्या कह रहा है कि एक दूसरे से 18 डिग्री ज्यादा है। 18 डिग्री ज्यादा होने का मतलब ये है कि बड़े में से अगर मैं छोटा घटाऊंगा तो 18 डिग्री आएगा। बोलो यही तो मतलब हुआ कि कुछ और हुआ। एक्सीड होना मतलब बढ़ना, बढ़ना मतलब ज्यादा होना, तो बड़ा वाला होगा वही तो ज्यादा होगा। बड़ा मैंने किसको माना था, x को, x में से y को घटाऊंगा 18 आएगा। अब क्या करना है मुझे, कोई भी इक्वेशन उठाओ, चाहे पहले में से दूसरे में पुट करो, दूसरे में से पहले में पुट करो। मैं दूसरे में से उठाता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2। x माइनस वाई इज इक्वल टू, देखो 18 था, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस वाई। बोलो होगा कि नहीं होगा। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर कौन सा, 3। इसको मुझे पुट कर देना है, कहां पुट करना है, इसको मुझे पुट कर देना है पहले वाले में। पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। अब 1 देखो तुम्हारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x इज इक्वल टू दे रखा है 18 प्लस वाई, और यहां पर भी क्या है प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ रहा है। y जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2y, और 18 इधर जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कि नहीं। तो 180 में से तुम 18 को यहां से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। समझ में आ रही बात, इधर आ जाओ। तो 2y इज इक्वल टू, जब तुम 180 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 162। तो जब तुम y निकालोगे तो ये हो जाएगा 162 अपॉन 2, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 81। ये y की वैल्यू आ गई। और x इज इक्वल टू कितना आ गया था, देखो y प्लस 18, यही तो आया था।
18 प्लस वाई या y प्लस 18 जो भी कह लो, वैल्यू पुट कर दो। 81 प्लस 18 विल गिव यू 99। तो x कितना आ गया 99 डिग्री और y कितना आ गया 81 डिग्री। और यही तुम्हारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट का। क्लियर हो रहा है? बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पे। ठीक है, इसके 3 के आप थर्ड पार्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तो तुम्हारा बैट बॉल दे रखा है, ठीक है, यानी इसमें ये दे रखा है कि 7 बैट्स खरीदे जाते हैं, 7 बॉल्स खरीदी जाती हैं, कितने की 3800 की। और उसके बाद क्या होता है कि 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदी जाती हैं, कितने में, ₹1750 में, और दोनों की कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो बैट और उसकी कॉस्ट को आप सपोज करोगे। लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, कॉस्ट ऑफ अ बैट एंड अ बॉल, कि हम एक एक की बात कर रहे हैं, ₹X एंड ₹Y रेस्पेक्टिवली। बोलो, ये तो पहला काम हो गया कि आपने इसको सपोज कर लिया। अब आगे देखो क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 बैट्स और 6 बॉल्स में 3800 लगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कह सकता हूं कि अगर एक बैट की कॉस्ट x है, देखो यहां पहले बैट है, यहां पहले x है, एक बैट की कॉस्ट अगर x है तो 7 बैट की कितनी हो जाएगी 7x, प्लस बॉल कितनी ली जा रही है 6, तो एक बॉल की कॉस्ट अगर y है तो 6 बॉल की 6y हो जाएंगी, और दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 3800 रुपीज। ये इन्होंने पहली बात बोली। आगे कह रहे हैं शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। तो अब जब 3 बैट लेंगे तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3x, और उसके बाद 5 बॉल्स लेंगे तो कितनी हो जाएंगी 5y, और इसकी कॉस्ट तुम्हारी कितनी हो रही है 1750। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर। अब इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, पहला काम आप देखो क्या करोगे, इक्वेशन 1 से बनाओ 2 से, दोनों इक्वेशन वैसे ही हैं तो अब फर्क नहीं पड़ता चाहे आप 1 से बनाओ या 2 से बनाओ। तो आप यहां पर करो फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं थोड़ा यहां से चलता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 7x प्लस 6y इज इक्वल टू दे रखा है कितना 3800। आपको x निकालना है तो 7x 3800, और ये 6y इधर जाकर क्या हो जाएगा बोलो -6y, और ये 7 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड कर देगा तो अपॉन 7। यहां तक कोई डाउट है तो आप बताओ, यहां तक तो कोई डाउट है नहीं। अब इस x की वैल्यू को आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू को, यानी ये हो गया तुम्हारा थर्ड, इसको ले जाकर सेकंड वाले में पुट कर देना है। ठीक है, तो 3 और x की जगह पे जब आप इसको पुट करोगे तो ये पूरा इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा कितना 3800 माइनस 6y अपॉन 7, और प्लस ये तुम्हारा हो गया 5y, और इज इक्वल टू हो गया 1750। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब आप इसको सॉल्व करो। जब 3 इससे अंदर इंटू करेगा तो 3 इंटू 8 24, 2 कैरी होगा, 3 3 9, 9 और 2 11, और 2 0 लगा दो, माइनस 3 6 आप करोगे तो कितना आ जाएगा 18y, और अपॉन करोगे तो यहां कितना आ जाएगा 7, और ये प्लस 5y यहां लिखा रहने दो, इज इक्वल टू 1750। बोलो कोई डाउट है यहां तक। ये अपॉन में यहां क्या कर दो 1 कर दो, अपॉन में 1 कर सकते हैं। ये इससे इंटू करेगा, ये इससे, ये दोनों आपस में यही काम करेंगे, तो ये इससे इंटू कराओ तो 11400 माइनस 18y, क्योंकि 1 जा यही होगा, 7 जाके इंटू करेगा तो कितना हो जाएगा ये 35y, और 7 1 जा कितना हो जाएगा 7, तो ये अपॉन में क्या हो जाएगा यहां पर 7, और ये जाकर बाद में 1750 से क्या करेगा इंटू करेगा। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है। चलो इसी के आगे चलते हैं। 35 में से जब आप 18y को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा 17y मिलेगा, और ये 1140 जो लिखा था ये ऐसे ही रखा रहने दो 11400, और ये जो 7 इधर इंटू कर रहा था ये इधर सॉरी डिवाइड कर रहा था, ये राइट में जाकर क्या करेगा इंटू करेगा,
तो 1750 और इंटू ये कितना हो जाएगा 7। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 0 0, 7 इंटू 5 35, तो यहाँ 5 लिखोगे, कैरी कितना जाएगा 3, 7 7 49 और 3 52, तो ये हो गया 5 कैरी और 7 1 7 और ये हो गया 2। बात समझ में आ गई। और ये 11400 इधर जाकर क्या हो जाएगा सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसको इधर लेकर चले जाओ और यहां पर तुम्हारा 17y बच गया। अब 17y इज इक्वल टू, यहां पर जब आप सबट्रैक्ट करोगे तो देखो आपको क्या मिलने वाला है, देखो 0 से जाएगा 0, 5 से 0 जाएगा कितना आएगा 5, और 122 में से जब आप 114 को निकालोगे तो 8 बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो 850 हुआ। 17 से आप डिवाइड करो दोनों तरफ तो y इज इक्वल टू तुम्हें कितना मिलेगा 50। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं, y की वैल्यू मुझे मिल गई कि नहीं मिल गई। इस y की वैल्यू को आप ले जाओ x वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहां पे मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाई 7, ये हो गया 3800 माइनस 6 इंटू वाई कितना आया है 50, मैंने पुट कर दिया। फिर वही बात बॉडमस का ध्यान रखना, 3800 6 5 30 होता है, तो ये कितना हो गया 300, और इसको आप डिवाइड किससे कर रहे हो 7 से। 3800 में से जब आप 300 को सबट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 3500, और इसको जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 500। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई ₹500, यानी बैट की कॉस्ट कितनी हो गई 500, और बॉल की कॉस्ट कितनी हो गई ₹50, और यही मेरा आंसर हो गया। तो आप लास्ट में लिख दोगे हेंस द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल भी ₹50। बात समझ में आ रही है। ये नीचे यहां पर नहीं दिखाई दे रहा, y इज इक्वल टू कितना आया था 50 आया था, ठीक। ये देख लो यहां पर y इज इक्वल टू कितना आया है 50 आया है, ठीक है। ये हो गया मेरा थर्ड पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट पार्ट पे, यानी फोर्थ पार्ट पे। यहां पे कह रहा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी टैक्सी फेयर कैसे हो रहा है कि एक तो चार्ज फिक्स है, यानी आपको उतना रुपए देना ही देना है, चाहे आप 10 किलोमीटर जाओ, चाहे 2 किलोमीटर जाओ, चाहे 5 किलोमीटर जाओ, मैटर नहीं करता, आपको वो फिक्स चार्ज पे करना ही करना है। एक तो ये वाला चार्ज हो गया। दूसरा ये हो गया कि आप पर किलोमीटर के हिसाब से अलग चार्ज पे करोगे, यानी आप जितने किलोमीटर जाओगे उसका पर किलोमीटर आप अलग चार्ज करोगे। आप ऐसे समझ लो कि आप एक टैक्सी हायर करते हो, आप उसको बोलते हो कि 500 तो मैं तुम्हें दूंगा पर डे का, ये मेरा फिक्स चार्ज है, 500 मुझे देना ही देना है, बाकी मैं जितना किलोमीटर आपको चलूंगा पर किलोमीटर आपको 9 रुपीज 10 रुपीज जितना भी वो दूंगा, वो आपके किलोमीटर के हिसाब से वैरी करेगा और एक चार्ज आपका फिक्स होगा। तो सबसे पहले यही काम कर देते हैं, मान लेते हैं भाई ये मेरा जो फिक्स चार्ज है, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X, ठीक है, इसको मैंने x मान लिया। और आगे कह रहा है चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, उसका अलग है, तो फिक्स चार्ज कितना हो गया X रुपीज एंड चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड ये कैसे पड़ेगा पर किलोमीटर के हिसाब से, B ₹Y पर किलोमीटर, यानी फिक्स चार्ज मैंने मान लिया और बाकी आगे आप डिस्टेंस कवर करोगे उसके लिए आपको Y रुपीज पर किलोमीटर देना पड़ेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कह रहा है सबसे पहले कि जब आप 10 किलोमीटर चल रहे हो तो आप कितना रुपए पे कर रहे हो 105 रुपीज पे कर रहे हो। अब ये बताओ X रुपीज तो आपको देना ही देना है, ये तो फिक्स चार्ज हो गया, प्लस 1 किलोमीटर का अगर Y रुपए है तो 10 किलोमीटर का 10Y हो जाएगा कि नहीं, और टोटल मिला के तुम कितना दे रहे हो 105 रुपए, तो ये पहला इक्वेशन बना। उसके बाद आगे कह रहा है कि आप कितना जा रहे हो 15 किलोमीटर जा रहे हो, तो X इस बार भी देना ही देना है, और 15 किलोमीटर का 15Y और बनेगा, दोनों मिला के कितना हो गया 155 रुपए। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन आगे आपसे क्या कह रहा है कि एक तो फिक्स चार्ज बताओ, पर किलोमीटर का चार्ज बताओ, और क्या हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी आपको 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना होगा ये भी बताना है। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो। यहां 1 से बताओ, आप जब फ्रॉम इक्वेशन 1 करोगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 माइनस 10y, बोलो होगा कि नहीं होगा,
ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा जो मैंने 1 से डिराइव किया है। 1 से डिराइव किया है, पुट किस में करोगे, इस वाले में पुट करोगे, तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 है। यहां पर आप x की जगह क्या पुट कर दो, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 है। अब आप ये बताओ 15y में से 10y निकालोगे तो 5y बचेगा कि नहीं बचेगा, और 155 से 105 को निकालोगे तो कितना बच जाएगा, 50 बच जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50/5 यानी 10, यानी पर किलोमीटर का मुझे 10 रुपए देना पड़ रहा है। ये बात समझ में आई। अब उसके बाद क्या कह रहा है, y की वैल्यू आप उठा के पुट कर दो यहां पर। नाउ x इज इक्वल टू कितना है, 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10 इंटू 10, पहले हमेशा मल्टीप्लाई होगा, तो 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहां से हमें यह पता चल गया कि ये जो मेरा फिक्स्ड चार्ज है वो मेरा कितना है, बोलो, फिक्स्ड चार्ज मेरा है ₹5, और जो चार्ज पर किलोमीटर है, चार्ज पर किलोमीटर है वो है ₹10। बोलो, बात समझ में आ गई है दोनों। अब कह रहा है कि 25 किलोमीटर के लिए आप कितना चार्ज पे करोगे, तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। अब आप एक बात ये बताओ कि x तो आपको देना ही देना है क्योंकि वो फिक्स चार्ज है, यानी 5 रुपए आपको देना ही देना है। ठीक है, तो 5 रुपए तो ये फिक्स हो गए, प्लस 25 किलोमीटर, और पर किलोमीटर का आप कितना दे रहे हो, 10 रुपए, तो यहां पर 10 से आप इंटू कर दोगे पर किलोमीटर के लिए, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 रुपए तुम्हारा फिक्स चार्ज, प्लस ये हो जाएगा 250। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ₹255। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं। चाहो तो पहले इक्वेशन भी ऐसे डाल सकते हो, x रुपीज फिक्स चार्ज है, y किलोमीटर y रुपीज 1 किलोमीटर का, तो 25 का कितना हो जाएगा, 25y। अब इसमें वैल्यू डाल दो तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया तुम्हारा फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट, a fraction becomes 8/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, 3 is added to both। अब देखो फ्रैक्शन वाले सवाल में समझो कि अगर फ्रैक्शन है तो दो चीजें फिक्स हैं, एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। तो पहला काम क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मानो आप, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of the fraction be rupees x and y respectively। सॉरी, रुपीज नहीं, x and y, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, x and y रिस्पेक्टिवली। तो फ्रैक्शन बोलो क्या हो जाएगी, अगर ये x और y न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो जो तुम्हारी फ्रैक्शन होगी वो हो जाएगी क्या, x अपॉन वाई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इतनी बात हम लोगों ने कर ली। अब आगे चल, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें, यानी x+2 यहां कर दें और y+2 दोनों में ऐड कर दें, तो ये 9/11 हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस कराओ, तो ये हो जाएगा 11 x+2 इज इक्वल टू 9, ये हो गया तुम्हारा y+2, ये हो गया 11x + 22 क्योंकि दोनों से कराएंगे, ये हो जाएगा 9y + 18। समझ में आता जा रहा है, 9y को इधर ले आओ। देखो अब तक इतना तो समझ ही गए होगे कि किधर ले जाना है, क्या नहीं करना है। 18 है, ये जाके इधर कितना हो जाएगा, -22। तो 11x - 9y इज इक्वल टू -4। ये पहला इक्वेशन बन गया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, आसान था। दूसरा ये कह रहा है बाद में कि अगर मैं दोनों में 3 ऐड कर दूं, यानी न्यूमरेटर में भी मैं 3 ऐड करूं और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करूं, तो ये कितना बन जा रहा था, 5/6 बन रहा था। ठीक है, हाँ 5/6 बन रहा है। ठीक, फिर से क्रॉस कराओ, 6 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा x+3, यहां पर 5 और ये कितना हो जाएगा y+3। 6 × x कितना हो जाएगा, 6x प्लस कितना 18, 5 × y 5y प्लस कितना 15। बात समझ में आई। 5y को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 6y - 5y
और ये 15 और ये इधर 18 जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये दूसरी बात आ गई। बोलो दोनों इक्वेशन समझ में आ गए। अब एक इक्वेशन उठाओ, ये वाला 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। अगर मैं 11x देखूं तो ये 9y इधर जाएगा, -9y, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 9y हो जाएगा कि नहीं। -4 पहले से यहां पुट किया हुआ है, x इज इक्वल टू हो जाएगा 9y -4 और 11 जाके इस पूरे को डिवाइड कर देगा। ठीक, ये वैल्यू आप उठा के इस वाले में क्या कर दो, पुट कर दो, तो ये हो गया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। x की वैल्यू आप पुट करो 9y -4 अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। 6 इंटू 9 ये हो गया 54y, 6 इंटू 4 ये हो गया 24 अपॉन 11 ये हो गया -5y, ये हो गया -3। यहां अपॉन में आप 1 कर दो, 1 से इसको इंटू कराओ तो कितना हो जाएगा 54y और -24 यही रहेगा। ये जाके इससे इंटू करेगा तो कितना हो जाएगा 55y और अपॉन में कितना हो जाएगा 11 और यहां पर हो गया -3। समझ में आता जा रहा है। अब देखो 54y में से 55y जाएगा तो -y हो जाएगा, ये -24 हो जाएगा और ये 11 जाकर -3 से करेगा तो ये -33 हो जाएगा। यही होगा कि नहीं। अब -y इज इक्वल टू ये -33 था, ये -24 यानी -24 जाकर क्या हो गया +24, तो -y इज इक्वल टू यहां कितना आ गया -7 आएगा कि नहीं आएगा। अब ये माइनस माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू कितना निकल कर आया 7। बोलो y की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, या देखो -y -7 है तो मैं इसको इधर लिख देता हूं। देखो यहां माइनस माइनस कट जाएगा, y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, ये यहां मैंने लिख दिया। ठीक है, y 7 आ जाएगा। y 7 आ गया तो इसको उठाकर आप पुट कर दो, x इज इक्वल टू कितना मैंने बनाया था 9y -4 अपॉन 11, y की वैल्यू कितनी आई है देखो 7 आई है, पुट कर दो -4/11, 9 7 जा कितना होता है 63 -4/11। कहीं पर कुछ फिर से प्रॉब्लम हुई है क्या, जरा देखो। यहां पर देखो गड़बड़ हो गया है, ये 33 और 24 9 का डिफरेंस है, तो यहां से y इज इक्वल टू 9 आएगा। ठीक है, इसी वजह से यहां दिक्कत कर रहा था। तो ये कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9 9 सा कितना 81 और ये कितना हो जाएगा 77 और ये हो जाएगा अपॉन 11 इज इक्वल टू 7। बात समझ में आ गई। x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू यहां कितनी आ गई 9। ये पहले गलती से 7 हो गया था। 33 और 24 का डिफरेंस कितना होगा 9 होगा। हेंस जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन थी तुम्हारी वो x बाई वाई यानी x बाई वाई यानी कितना, x की वैल्यू 7 आई है, y की 9 आई है और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आ जाते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये तुम्हारा 5th पार्ट है और लास्ट पार्ट है। कह रहा है 5 ईयर हेंस, हेंस मतलब बाद में, 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी जो जैकब की एज है वो अपने सन की थ्राइस होगी। तो हमेशा एज के क्वेश्चन में याद रखना कि हम लोग मानते हैं प्रेजेंट एज। क्या मानते हैं, प्रेजेंट एज। लेट द प्रेजेंट एज एजेस ऑफ जैकब and his son be x years and y years respectively। ठीक, ये तो काम हो गया सबसे पहले कि हमने एज को सपोज कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। कह रहा है 5 साल बाद की बात कर रहा है ना, तो 5 साल बाद की बात निकालो पहले कि भाई होगा क्या। 5 years hence, 5 साल बाद। जैकब की एज क्या हो जाएगी 5 साल बाद। 5 साल बाद अगर हम देखें तो भाई एज में क्या होगा, तुम्हारी एज में 5 साल बाद 5 और ऐड हो जाएगा, यही तो होगा।
और उसके सन की एज क्या होगी, जैकब के जो सन की एज होगी वो आज y है, 5 साल बाद 5 और ऐड हो जाएगा, यानी y प्लस 5 ईयर्स हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि जो जैकब है ये 5 साल बाद अपने सन का थ्राइस होगा, यानी जो x प्लस 5 है ये अपने सन का यानी y प्लस 5 का 3 गुना होगा। तो सन में इंटू करना, कई लोग ये गलती करते हैं कि फादर की एज में इंटू करते हैं, ऐसा नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं मैं तुम्हारा थ्राइस हूं तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए तुमको अपनी एज में 3 से इंटू करना है, मेरी एज में नहीं। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, ये हो गया, 3 5 जा करोगे तो x 3y को इधर लाओ, निगेटिव 3y हो गया, ये प्लस 5 उधर जाकर घट गया तो 15 में से 5 गया तो कितना आ गया, 10 आ गया। बोलो ये एक इक्वेशन बन गया कि नहीं। आगे क्या कह रहा है कि 5 years ago, तो अब 5 साल पहले की बात कर रहा है तो तुम भी 5 साल पहले की बात कर लो, 5 years ago। अब अगर आज जैकब की एज x है तो 5 साल पहले जैकब की एज कितनी रही होगी भाई, 5 साल कम रही होगी, यानी x माइनस 5 ईयर्स रही होगी। और उसके सन की एज कितनी रही होगी, उसके सन की एज आज अगर y है तो 5 साल बाद y माइनस 5 ईयर्स रही होगी। बोलो यही तो होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 साल पहले जैकब अपने सन का 7 टाइम्स था, यानी ये जो x माइनस 5 है ये अपने सन का 7 टाइम्स, यानी सन की एज में 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया x माइनस 5, ये हो गया 7y, ये हो गया माइनस 35। 7y को इधर लेकर आओ, माइनस 7y, माइनस 35, माइनस 5 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 5। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू निगेटिव 30, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। बोलो दो इक्वेशन बन गए। अब तुम्हें सॉल्व ही सॉल्व करना है। एक इक्वेशन ये उठाओ, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 है तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये माइनस 3y उधर गया तो इसको इसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ये वैल्यू ले जाओ दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना था, निगेटिव 30। x की जगह मैंने क्या पुट किया, 10 प्लस 3y, ये हो गया माइनस 7y और ये हो गया निगेटिव 30। 3y में से 7y को निकालोगे तो माइनस 4y आएगा। हमेशा याद रखना जब भी छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट करोगे निगेटिव आएगा, और निगेटिव 30 यहां पहले से था, प्लस 10 इधर जाकर ये भी माइनस 10 बन जाएगा तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40 हो गया। क्यों, माइनस 30 माइनस 10, निगेटिव निगेटिव ऐड होगा, आंसर हमेशा निगेटिव में ही आएगा, माइनस माइनस कैंसिल्ड आउट, y इज इक्वल टू 40 बाई 4 दैट विल गिव यू 10। बोलो y आ गया कि नहीं आ गया। ये y की वैल्यू ले जाओ x में पुट कर दो, चूंकि x बराबर क्या दे रखा था, 10 प्लस 3y, तो 10 और y की वैल्यू आप रख दो यहां पर 10, पहले इंटू होगा तो 10 प्लस हो जाएगा 30, x की कितना आ गया 40। बात समझ में आ गई। तो x 40 हो गया, y 10 हो गया, मतलब जैकब की एज कितनी हो गई, जैकब्स प्रेजेंट एज हो गई कितनी, 40 इयर्स, और उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 10 इयर्स, क्योंकि y की वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। ठीक, ये हम लोगों ने आज के लेक्चर में कवर कर लिया पूरी की पूरी एक्सरसाइज 3.2 प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ। लास्ट तक के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं, आप इसको देखो। बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया हूं, बहुत ही इलेबोरेटली। इसको आप नोट डाउन करो कॉपी में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एलिमिनेशन मेथड के साथ, 3.3 के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में। इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। थैंक यू।